वेलकम बैक गाइस। ओमनी रन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वाहियात एपिसोड्स के बाद एक बार फिर शी हल्क का नया एपिसोड आ चुका है, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। यह एपिसोड शी हल्क के पिछले सभी एपिसोड में से सबसे अच्छा है। तो चलिए लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। स्टार्टिंग एक न्यू केस के साथ होती है, जहां एक फ्रॉग हीरो यानी कि लीफ फ्रॉग लुक पर केस करता है एक डिफेक्टिव सूट के लिए, जो कि स्टार्टिंग में एक फाइट के दौरान खराब हो गया था। लेकिन जेनिफर मजबूरी में ये केस लड़ने का फैसला लेती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसका ओपोनेंट है मैट मर्डॉक AKA डेयर डेविल। फाइनली डेयर डेविल को इंट्रोड्यूस कर ही दिया, और वो भी बड़े ही बैड एस वे में। लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था जब वो कोर्ट रूम में एंटर हो रहा था। जेनिफर को लगा कि ये कोई ऐरा गहरा लॉयर होगा, इसको तो देख ही लूंगी, लेकिन मेरी जान वो मैट मर्डॉक है। तुम जैसों को वो चाय में घोल के पी जाता है। और बस पलक झपकते ही जेनिफर केस हार जाती है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि सामने कौन है? मैट मर्डॉक। अपनी हार को भुलाने के लिए जेनिफर एक बार जाती है, जहां मैट मर्डॉक उसको समझाता है कि कैसे जेनिफर एक लॉयर के साथ साथ एक सुपर हीरो भी बन सकती है और लोगों की मदद भी कर सकती है। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी मैथ्यू को एक कॉल आता है कि लीफ फ्रॉग ने लुक को किडनैप कर लिया है, और मैथ्यू वहां से चला जाता है। लेकिन जेनिफर को समन करता है टॉड, एक केस के चक्कर में। जैसा कि हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स में देखा था कि टॉड को वेब्रेनियम से कुछ ज्यादा ही प्यार है, और इस एपिसोड में हमें पता चला कि टॉड ने एक ऑक्शन में से वकांडा का एक हथियार खरीद लिया है, जो कि ऑब्वियसली वेब्रेनियम का है, लेकिन ये चोरी का है, तो वकांडा वाले उसको वापस चाहते हैं। लेकिन ये केस तो एक बहाना था, टॉड को बस जेनिफर के करीब आना था। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जेनिफर उसको डिच करके वापस घर चली जाती है, और तभी जेनिफर को लीफ फ्रॉग का कॉल आता है। वो जेनिफर से कहता है कि उसको मदद की जरूरत है, क्योंकि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद शी हल्क और डेयरडेविल की छोटी सी फाइट दिखाई गई, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम थी। छोटी थी बट ऑसम। उसके बाद डेयरडेविल की आइडेंटिटी रिवील हो गई शी हल्क के सामने। डेयरडेविल शी हल्क को सब सच सच बताता है, और उसके बाद वो दोनों लुक को बचाने चले जाते हैं। लेकिन डेयरडेविल के एक्शन सीन्स में कुछ कमी लगी, क्योंकि वो उतने ज्यादा ब्रुटल नहीं थे एज कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल, लेकिन उतना चलता है। लुक को बचाने के बाद वो हुआ जिसका अंदाजा तो था, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। मैथ्यू और जेनिफर के बीच बहुत कुछ होता है, जिससे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब सुबह जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, तो एक के बाद ईस्टर एग्स गिराती जाती है। कई सारे ईस्टर एग्स में से सबसे बड़ा ईस्टर एग था रेड हल्क का। जेनिफर ने ये कंफर्म कर दिया कि रेड हल्क की अपीयरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जल्दी ही होने वाली है। लेटर ऑन शी हल्क अवार्ड फंक्शन में जाती है, जहां उसके साथ कई और फीमेल लॉयर्स को अवार्ड दिया गया। लेकिन इंटेलिजेंसिया ने जेनिफर का चिट्टा किट्टा खोलकर सबके सामने रख दिया, और जेनिफर की इज्जत भी उछाली जॉश और जेन का वीडियो दिखाकर। जेनिफर ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और बस तोड़फोड़ चालू, जहां में फर्स्ट टाइम शी हल्क के असली रूप की छोटी सी झलक दिखाई गई। लेकिन वहां पहले से ही डैमेज कंट्रोल वाले मौजूद होते हैं, इसीलिए जेनिफर अपने आप को काबू कर लेती है। इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि शी हल्क के साथ आगे क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।